दोस्तों नमस्कार, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं कहाँ शूट कर रहा हूँ, अपने गांव में, हिमाचल प्रदेश, ज़िला मंडी। आप देखिए ये कितना प्यारा ये प्राकृतिक नज़ारा है ना। सब तरफ हरा भरा है ना। लोगों ने यहाँ पर अपने अपने खेतों में गेहूँ बीजी हुई है ना। वो देखिए लोगों के घर कितने प्यारे घर हैं, कितना शांत वातावरण है गांव का। ना गाड़ियों की आवाज़, ना गाड़ियों का पोल्यूशन। सच में गांव में जीने का आनंद ही कुछ और है। सब कुछ शुद्ध, पानी शुद्ध, हवा भी शुद्ध, और जो भी हम खाएंगे वो भी शुद्ध है ना। तो कितना प्यारा ये नज़ारा लग रहा है ना। दोस्तों अब बात करते हैं आज की इस वीडियो की। ग्रीन जूस तो बहुत पी लिया। ग्रीन जूस तो हमें लगातार ही पीना चाहिए, रोज़ पीना चाहिए ग्रीन जूस तो हमारे को। लेकिन आज मैं कोई एक और जूस बनाने जा रहा हूँ जो भी प्राकृतिक जूस है। और मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सुना था कि हमें इसका भी जूस पीना चाहिए या इसकी पत्तियों का भी जूस बनता है। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम प्रकृति से कनेक्ट होते जाते हैं है ना, तो जब हम YouTube पे देखते हैं प्राकृतिक जूस के बारे में, तभी हमें पता चलता है। जब लगातार हम ये वीडियोस देखते हैं, प्रकृति से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, तभी कोई ना कोई वीडियो हमारे पास ऐसी आ जाती है जिसे देखकर आपको हैरानी हो जाती है कि ऐसा भी कोई जूस होता है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं बनाऊंगा और पीऊँगा ध्रुव घास का जूस। कई जगह दुर्व बोलते हैं, हम बोलते हैं ध्रुव घास का जूस बनाऊंगा मैं आज और पीऊँगा भी। और पहली बार मैं इसे टेस्ट कर रहा हूँ, पहली बार मैं इसे बना रहा हूँ। तो आज मैं आया हूँ यहाँ, घर से थोड़ा सा दूर आया हूँ ध्रुव कलेक्ट करने के लिए, दूब के पत्तों को कलेक्ट करने के लिए। तो मैं अपनी भाषा में इसे ध्रुव भी बोलूँगा क्योंकि ध्रुव ही बोला जाता है। और हमने कई बार देखा कि जब हमारे घरों में पूजा होती है, कोई पाठ होता है, कोई हवन होता है ना, तो कुछ भी शुभ कार्य होता है तो पंडित जी बोलते हैं कि जाओ ध्रुव लेकर आओ और ध्रुव के कुछ पत्ते लेकर आओ, हमने पूजा स्थल पे रखनी है। मैंने जो यूट्यूब पे देखा कि इसका तो हमें जूस भी पी सकते हैं है ना। तो आज मैंने सोचा कि आज इसका जूस बना ही लेते हैं। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ ध्रुव कलेक्ट करने के, ध्रुव के पत्ते कलेक्ट करने के लिए। हालांकि मेरे घर के पास भी बहुत सारे ध्रुव के पत्ते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है ना, पड़ोस में ना म्यूज़िक चल रहा है ज़ोर से। तो जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो इस तरह का कोई सॉन्ग्स या कुछ नहीं चलना चाहिए। तो इसीलिए मैं घर से थोड़ा सा दूर आ गया यहाँ खेतों में। तो यहाँ पर ही मुझे ध्रुव मिलेगी और ध्रुव के पत्ते मैं कलेक्ट करूँगा। और अब देखते हैं मुझे ये ध्रुव कहाँ मिलती है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ जैसे ज़्यादा होती है। दोस्तों जैसे ये खेत है ना, तो खेतों को जाने का जो रास्ता है, बीच का जो रास्ता होता है, चलने का रास्ता, उनमें ये भरपूर मात्रा में पाई जाती है। जितने भी ये खेत हैं है ना, तो जैसे मान के चलो ये खेत है मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ पर ये देखो ये एक रास्ता है आगे जाने के लिए है ना, तो सीधा ही आगे जाता है ना। तो इस रास्ते में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ध्रुव घास हमें मिल जाएगी। तो अभी आप देख पा रहे हैं, देखिए दोस्तों, अब देखो ये देखो ये ध्रुव घास है। ध्रुव घास भरपूर मात्रा में हमें मिल जाती है। और खेतों के आसपास ये देखिए, ये देखो ये देखो ध्रुव घास है। तो ये बहुत सारी मिल जाती है और हमें इसको साफ़ जगह से कलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे कोई ज़्यादा ना चलता हो है ना। बिल्कुल साफ़ और अच्छे पत्ते हमें इसके लेने चाहिए। तो ये मतलब इस तरह के रास्तों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और हमारे घरों के आसपास भी बहुत ज़्यादा होती है ये है ना। मेरे घर के पास भी है, लेकिन वहाँ वो म्यूज़िक की वजह से मैं वहाँ से आ गया। तो अब मैं देखता हूँ कोई मेरे को साफ़ सुथरी ध्रुव मिल जाती है तो मैं उसे कलेक्ट करूँगा और आज जूस बनाऊँगा है ना। दोस्तों जैसे जैसे हम प्रकृति से कनेक्ट हो जाते हैं, प्रकृति से जुड़ना शुरू कर देते हैं, तो प्रकृति भी हमारे शरीर को फिर ठीक करना शुरू कर देती है ना। तो अक्सर आजकल ऐसा हो गया है कि हम प्रकृति से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं है ना। तो
अगर हमें स्वस्थ रहना है तो दोबारा से हमें प्रकृति से ही जुड़ना पड़ेगा। ये प्रकृति ही हमें रोगों से बचाएगी और हमें हमारे शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें निकालने का कार्य करती है। और ये जो ध्रुव घास है, ये जो इसका नियमित अगर हम जूस पीते हैं रोज़ाना, वैसे तो उसको गर्मियों में ही ज़्यादा पिया जाता है क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो हमें इसका जूस अक्सर गर्मियों में ही पीना चाहिए। तो दोस्तों, जो फरवरी महीना है वो तो ख़त्म होने ही वाला है, मार्च आने वाला है, तो बहुत जल्द अब गर्मियाँ आ जाएंगी। तो आपको अगर जो गर्मियाँ हैं, गर्मियों में अगर आप कोई ऐसा ठंडा जूस या ठंडा शरबत पीना चाहते हैं तो आप ध्रुव के पत्तों का जूस ज़रूर पिएं। और हो सके तो उसमें स्वाद के लिए मिश्री डाल दें, है ना, जिससे उसमें और टेस्ट आ जाएगा, है ना। आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं। तो इससे कम से कम इससे शरीर के बहुत सारे रोग ठीक हो सकते हैं अगर हम नियमित रूप से इसका जूस पीते हैं। 60 से अधिक रोग हमारे शरीर के इससे ठीक हो सकते हैं, चाहे वो स्किन प्रॉब्लम हो, है ना, मतलब कोई भी शारीरिक समस्या हो, वो मतलब ध्रुव के इस जूस से ठीक हो सकती हैं। तो दोस्तों, अभी मेरे को तो पत्ते यहाँ पर मिले नहीं साफ़ सुथरे, तो जैसे ही मिलते हैं तो मैं उन्हें कलेक्ट करूँगा और घर ले जाके फिर जूस बनाऊँगा। अभी देखता हूँ मैं, जैसे ही मिलेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों, मुझे ध्रुव मिल चुकी है और मुझे जो ध्रुव चाहिए थी बिल्कुल साफ़ सुथरी चाहिए थी। यहाँ हमारा पुराना घर है, तो पुराने घर के पास ही ये मेरा पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये मेरा पुराना घर है। और ये जो घर है ये भी नया घर है, ये मेरा घर नहीं है, ये चाचा जी का घर है। तो यहाँ पर ही मुझे ये ध्रुव मिली है। तो साफ़ सुथरी ध्रुव मुझे चाहिए थी, वो मुझे मिल गई है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे ये ध्रुव है। तो देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ घर के पास ही यहाँ पे ध्रुव मिली है साफ़ सुथरी। ये देखो कितनी बढ़िया ध्रुव है। तो इसके पत्ते मैं कलेक्ट करूँगा यहाँ से और इसका जूस बनाऊँगा। देखो यहाँ पे बहुत सारी है, साफ़ सुथरी है, बहुत बढ़िया है। इस पर चलता भी कोई नहीं है ना। तो मुझे ये देखो कितनी सारी ध्रुव है ना। तो आगे तक है, पूरे खेत में है, ये साफ़ सुथरी है, बढ़िया है ना। तो यहाँ से मैं अब इसको ध्रुव को कलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको अब तोड़ रहा हूँ। इसके साफ़ सुथरे पत्ते यहाँ से ले रहा हूँ। यहाँ मैंने ये थैला लाया हुआ है और इस थैले में रखूँगा मैं इन पत्तों को। तो देखिए, ये है पत्तों का कमाल। हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। जब घर के आसपास ही सब कुछ है तो फिर हमें दूर जाने की क्यों ज़रूरत है। भगवान ने हमारे आसपास ही सब कुछ दिया हुआ है ना। स्वस्थ रहने का पूरा काम, सारा प्रबंध उस ऊपर वाले ने करके रखा हुआ है, लेकिन हमें उसे पहचानना नहीं आता है, उसे समझना नहीं आता है। अगर कोई समझाता भी है तो भी हम उसकी बात नहीं मानते हैं, है ना। इसे मैं अब रख देता हूँ अपने लिफाफे में, है ना। तो साफ़ सुथरी मिल गई है, बहुत बढ़िया, है ना। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें जो ध्रुव है, जो मुझे जितनी चाहिए थी, मैंने कलेक्ट कर ली है लिफाफे में। और अभी चलता हूँ मैं घर, इसे अच्छे से धोऊँगा और आज पहली बार इस ध्रुव घास का जूस पीऊँगा। देखिए दोस्तों, मैंने ये ध्रुव के पत्ते इकट्ठे कर लिए हैं, है ना। अब मैं इनको दूसरे
बर्तन में डाल रहा हूँ धोने के लिए। तो यहाँ से ये मैंने डाल दिए, ध्रुव के पत्ते इसमें मैं डाल रहा हूँ। इन पत्तों को मैं अच्छे से धो लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये ध्रुव में इसमें पानी डाल दिया है। इसको मैं पानी से अच्छे से धोऊंगा, है ना। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ ताकि इसके अंदर जो मिट्टी है, डस्ट है, वो सारी की सारी निकल जाए और जूस के लिए परफेक्ट हो। मैं इसका जूस बनाऊंगा अभी, ठीक है। देखिए दोस्तों, ध्रुव घास को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं इनको इसमें मिक्सी के जार में डाल रहा हूँ ताकि इसका अच्छे से जूस बन जाए। तो देखिए दोस्तों, मिक्सी जार में मैंने ध्रुव घास को रख दिया है। अब इसको स्टार्ट करते हैं मिक्सी को। तो अब इसको हम छानेंगे एक बर्तन में। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने छान लिया है। अब हमारा ये जूस, ध्रुव घास का जूस बनके तैयार है। तो देखिए दोस्तों, ये अब बनके तैयार हो चुका है ध्रुव घास का ये जूस। तो इसे मैं पहली बार पी रहा हूँ और इसके अंदर मैंने कोई भी एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं डाला हुआ है। ना इसमें नमक है, सेंधा नमक है, ना काला नमक है, ना कोई नींबू है, ना कोई मिश्री है। जैसा ये बना वैसा ही मैं इसे पी रहा हूँ और पहली बार मैं इसे आज पी रहा हूँ, ये ध्रुव घास का जूस। तो आइए टेस्ट करते हैं, फिर बताता हूँ मैं ये किस तरह का है। टेस्टलेस है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जो भी हम ग्रीन जूस पीते हैं उसमें तो बहुत सारे पत्ते होते हैं, तो हल्का फुल्का स्वाद आ जाता है। लेकिन इसके अंदर क्योंकि मैंने कोई मीठा नहीं डाला है, ना कोई मिश्री, ना कोई नमक, मैं से वैसे ही पी रहा हूँ जैसे ये बना, वैसे ही मैं इसको डायरेक्ट पी रहा हूँ। तो बिल्कुल फीका है ये और हल्का हल्का हल्की सी इसमें जैसे जो घास में एक खुशबू होती है वैसी वैसी इसकी खुशबू आ रही है और वैसा ही टेस्ट इसका आ रहा है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। दोस्तों, ये जो प्रकृति है ना, यही हमें स्वस्थ रखती है। हम तो दोस्तों, ये जो जूस है मैंने पहली बार पिया ध्रुव घास का। अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसको पीजिए। मैंने तो इसको पहली बार पिया हुआ है। आपने पिया है या नहीं पिया हुआ है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी प्रकृति से जैसे ही अगर हम जुड़ना शुरू कर देते हैं, हमारी बॉडी अपने आप स्वस्थ होना शुरू हो जाती है, प्रकृति उसे ठीक करना शुरू कर देती है। तो जितना जल्दी हो सकता है हमें प्रकृति से ही जुड़ना पड़ेगा अगर स्वस्थ रहना है तो। बाकी इच्छा अपनी है, समझ अपनी है, प्रकृति से जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है ये सबका अपना अपना डिसीजन है। लेकिन जो भी व्यक्ति प्रकृति से जुड़ता है ना, उसे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे उसके पास बीमारियां नहीं आ सकती, है ना। तो वो सुखी भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा, अपने जीवन के सारे कार्य अच्छे से कर पाएगा, है ना। तो जैसे ही बीमारियां हमारे आसपास आती हैं तो समझ लो कि दुख हमारे जीवन में आता है। तो इन दुखों से बचना है तो प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, प्रकृति से प्यार हमें करना ही पड़ेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह के जूसेस पीने चाहिए तो आप पीजिए, अन्यथा ये आपकी अपनी मर्जी है, ये आपका अधिकार है। भविष्य में भी मैं इस तरह के कोई और अन्य जूस भी बनाऊंगा, उसकी वीडियो भी आपके समक्ष रखूंगा। बाकी आपका जो प्यार है चैनल को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। धन्यवाद।